बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 5। इसमें हम आर्डिनो का इंट्रोडक्शन देखेंगे और देखेंगे कि आर्डिनो की बेसिक्स क्या हैं, आर्डिनो को हमने यूज़ कैसे करना है। थोड़ा सा हम उसका स्टार्ट देखेंगे और फिर हम इसे नेक्स्ट वीडियोस में इसको अपने आईओटी प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेंगे। ठीक है। सो इस वीडियो में हमने क्या क्या अंडरस्टैंड करना है। इंट्रोडक्शन टू आर्डिनो। आर्डिनो है क्या बेसिकली। आर्डिनो आईडीई या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें हम आर्डिनो को प्रोग्राम करते हैं, उसे हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है, उसमें कोडिंग, उसमें प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। और हम देखेंगे कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, ताकि हमें आर्डिनो के साथ काम करने का तरीका आ जाए। सो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज आर्डिनो। तो आर्डिनो एक ऐसा ओपन सोर्स इलेक्ट्रिकल प्लेटफॉर्म है जो कि एक ओपन हार्डवेयर और ओपन सॉफ्टवेयर पे बनाया गया है। ठीक है। ओपन हार्डवेयर और ओपन सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है कि इसका जो हार्डवेयर है वो भी ओपन सोर्स है और इसका सॉफ्टवेयर भी ओपन सोर्स है, कि आप इसके हार्डवेयर के साथ या इसके सॉफ्टवेयर के साथ जैसे दिल करे या जैसे आपकी मर्जी हो आप इसके साथ इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है। और इसके ऊपर एक छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है जिसे हम एक्चुअली प्रोग्राम कर रहे होते हैं, या वो उसे हम कह सकते हैं कि वो माइक्रो कंट्रोलर जो है वो ब्रेन होता है। ठीक है। जैसे हमारे लैपटॉप्स में, पीसीज में सीपीयू या प्रोसेसर होता है, इसी तरह इसके ऊपर माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है, जिसके बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए आर्डिनो के साथ स्टार्ट करने से पहले, कि ओपन सॉफ्टवेयर और ओपन हार्डवेयर क्या है। ठीक है। और ओपन सॉफ्टवेयर और ओपन हार्डवेयर को अभी अभी हमने डिस्कस कर लिया है। इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट, आर्डिनो इनपुट कैसे लेता है और फिर हम उस पर लॉजिक लगा के उससे आउटपुट कैसे डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है। तो ये हम अपनी इसी वीडियो में इसको देखेंगे कि हम कैसे किसी सेंसर के थ्रू या किसी कंपोनेंट के थ्रू इनपुट लेंगे और फिर कैसे आर्डिनो के थ्रू हम आउटपुट शो करवाएंगे। ठीक है। प्रोग्रामिंग, इसमें हम प्रोग्राम कैसे करेंगे, इसके साथ कंपोनेंट्स कौन कौन से इसके ऊपर लगे होते हैं और इसके साथ कौन कौन से कंपोनेंट्स अटैच किए जा सकते हैं। ठीक है। एंड बोर्ड सेटअप। बोर्ड सेटअप की जब हम आर्डिनो के साथ स्टार्ट लेने लगेंगे तो हम आर्डिनो को किस तरह सबसे पहले अपने कंप्यूटर के साथ या अपने लैपटॉप के साथ सेटअप कैसे करेंगे, इसको कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, इसके डिवाइस ड्राइवर्स हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो ये सब चीज़ें हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मूव ऑन करते हैं। ओके। ओवरव्यू। ओवरव्यू क्या है कि आर्डिनो के ऊपर जो माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है वो एटमेगा 328, ये उसका आप कह लें कि वेरिएंट है। ठीक है। और इसके ऊपर 14 जो है वो डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स होती हैं। ओके, एक मैं आपको थोड़ा इसकी डायग्राम से समझा देता हूँ। ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो आपको नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का बॉक्स सा, ये एक्चुअली माइक्रो कंट्रोलर होता है जो इसके ऊपर लगा होता है। इसके ऊपर आपको लिखा भी नज़र आ रहा होगा कि 80 मेगा 328p। ठीक है। तो ये इसकी मेमोरी 32 KB होती है। इट मीन्स कि आप 32 KB से ज़्यादा साइज़ का प्रोग्राम इसमें अपलोड नहीं कर सकते। और आमतौर पर हमारे प्रोग्राम्स का साइज़ इससे कम ही बनता है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर या ये जो बोर्ड है ये हम छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। और इसके ऊपर 14 डिजिटल पिन्स होती हैं जो कि यहाँ पे डिजिटल के थ्रू लेबल्ड भी है। ठीक है। ये सारी पिन्स आपके पास डिजिटल पिन्स कहलाती हैं। और इसके अलावा ये है एनालॉग, एनालॉग इन, जिस तरह ये लेबल्ड है। ठीक है। ये एनालॉग इनपुट लेने के लिए यूज़ होती हैं। क्या आपने इसके साथ कोई एनालॉग सेंसर अटैच किया है या कोई एनालॉग कंपोनेंट अटैच किया है तो इन पिन्स के साथ अटैच करके आप उस कंपोनेंट से इनपुट ले सकते हैं। और फाइनली ये पिन्स हमारे पास पावर पिन्स कहलाती हैं। ठीक है। कि इनके थ्रू आप आर्डिनो से पावर ले सकते हो या आर्डिनो को पावर दे सकते हो। वी इन के थ्रू आप आर्डिनो को पावर दे सकते हो किसी एक्सटर्नल सोर्स से, किसी बैटरी वगैरह से। ठीक है। ये 5 वोल्ट पर ऑपरेट होता है आर्डिनो, और आप 5 वोल्ट इसे इस वी इन के थ्रू दे सकते हो। और अगर आप आर्डिनो से 5 वोल्ट लेना चाहते हो या 3.3 वोल्ट लेना चाहते हो तो आप इन पिन से इससे आउटपुट वोल्टेज ले सकते हो। ठीक है। इसे दो तरह से पावर किया जा सकता है, एक तो इस वी इन पिन के थ्रू किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स से, और सेकंड इस यूएसबी पोर्ट के थ्रू। ठीक है। इसके थ्रू आप यूएसबी ए टू बी केबल के थ्रू इसे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से अटैच करते हो और आर्डिनो को पावर दे सकते हो। और थर्ड, इसे डायरेक्ट आप बैटरी के थ्रू यहाँ से पावर दे सकते हो। ठीक है। तीन तरीकों से आप आर्डिनो को पावर दे सकते हो। एंड एक और चीज़, जो डिजिटल पिन्स में हमारे पास 6 पिन्स ऐसी हैं जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को सपोर्ट करती हैं। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन या PWM। ठीक है।
इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इनके साथ इस टाइप का साइन होता है जो कि आपको नजर आ रहा होगा पिन 11, पिन 10, पिन 9, पिन 6, पिन 5 और पिन 3 के साथ। सो ये पिन हमारे पास पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को सपोर्ट करती हैं। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या होता है कि हमें जब कोई एनालॉग टाइप का आउटपुट लेना होता है आर्डिनो से, तो हम इन डिजिटल पिंस के थ्रू उस एनालॉग टाइप का जो है आउटपुट वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे एनालॉग चीज़ें क्या होती हैं जिनकी वैल्यू जो है वो 0 और 1 से ज़्यादा हो। डिजिटल की वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, और एनालॉग की वैल्यू 0 से लेकर 255 तक हो सकती है। ठीक है, सो हम आमतौर पे इन पिंस को यूज़ करते हैं। जैसे आपने किसी एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है या मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है, तो आप पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इनेबल्ड पिंस को यूज़ करोगे। मींस तब आप कौन सी पिंस यूज़ कर रहे होगे, पिन 11, पिन 10, पिन 9, पिन 6, पिन 5 या पिन 3। इसके अलावा पिंस के थ्रू आप किसी एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना आप किसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को सपोर्ट नहीं करती। सो अब हम, उम्मीद है आपको थोड़ा सा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। इसका हम एक प्रैक्टिकल भी करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाए। सो हम अब आगे चलते हैं। डाउनलोडिंग आईडीई। तो आईडीई को हमने कहाँ से डाउनलोड करना है, इसके लिए आपने जाना है आर्डिनो की वेबसाइट पे। ठीक है, जिसका एड्रेस होगा arduino.cc/en, जो कि डोनेट करता है कि ये इसका इंग्लिश वर्जन है /main/software। अब तो इन्होंने ऑनलाइन एडिटर भी दे दिया है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन ही कोड कर सकते हो और उसे डाउनलोड करके अपनी कंप्यूटर पे मौजूद आईडीई में इंपोर्ट करके तो फिर इस पे अपलोड कर सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसका विंडोज़ इंस्टॉलर जो है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। ठीक है, क्योंकि इसके साथ आपके ड्राइवर्स भी आसानी से इंस्टॉल हो जाएंगे। सो जैसे ही आप विंडोज़ इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डाउनलोड बॉक्स यूज़ होगा, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम किसी और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, सो आई थिंक देयर इज ओके। सो यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपके पास इस टाइप का एक आईडीई आएगा। जस्ट लेट मी शो यू। और इसके अंदर आप अपनी सारी कोडिंग लिख रहे होगे। ठीक है, आर्डिनो के अंदर बेसिक सी प्रोग्रामिंग यूज होती है, और अगर आपके बेसिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप आसानी से इसके अंदर कोड कर सकते हो। ठीक है, सो मैं यहाँ से न्यू एक आईडीई ओपन करूँगा और हम देखते हैं कि इसके इंटरफेस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास ऊपर फाइल, एडिट, ऑफ कोर्स ये वाले टैब्स होंगे। तो इसके अंदर हमारे पास फाइल में एक स्केचबुक का ऑप्शन है। स्केचबुक क्या है कि इसके अंदर बेसिक जो लाइब्रेरीज हमने बीच में यूज़ करनी है, ये लाइब्रेरीज आप कहीं से इंपोर्ट करते हो तो वो इसके अंदर पड़ी होती हैं। ठीक है, लाइब्रेरीज क्या होते हैं, जैसा हम जावा के अंदर अगर हमने कुछ एक्सटर्नल फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करना है या एक्सटर्नल कोई पैकेज को यूज़ करना है तो उसे हम लाइब्रेरी की फॉर्म में इंपोर्ट कर लेते हैं। जावा हो या सी हो या कोई भी दूसरी लैंग्वेज, तो बिल्कुल इसी तरह इसके अंदर भी बहुत से डेवलपर्स ने लाइब्रेरीज बना के रखी हुई हैं। आर्डिनो की अपनी लाइब्रेरीज भी अवेलेबल हैं जो आप टूल्स के अंदर से जाकर, सॉरी स्केच के अंदर से इंक्लूड लाइब्रेरी के अंदर जाकर मैनेज लाइब्रेरी से लाइब्रेरी सर्च करके ऐड कर सकते हो। ठीक है, और हम अपने कोर्स के दौरान देखेंगे भी कि हमें किन किन लाइब्रेरीज की ज़रूरत है और हम उन्हें कैसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट थिंग है हमारे पास एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में हमारे पास बेसिक एग्जाम्पल्स पड़ी होती हैं और इसमें काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जिन्हें यूज़ करते हुए हम आर्डिनो की डिफरेंट जो है फंक्शनैलिटीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बेसिक्स के अंदर हमारे पास एनालॉग, रीड, सीरियल, ब्लिंक का और फेड की एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। इनको हम अपनी इसी वीडियो के दौरान इनको यूज़ भी करेंगे। ठीक है, सो अब उसके बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा स्केच। आर्डिनो के अंदर किसी भी कोड को हम स्केच कहते हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम को हम स्केच करते हैं। मीन्स हम यहाँ पे एक जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसके बाद जब हम उसे सेव कर लेंगे एक पूरे प्रोग्राम की फॉर्म में तो हम उसे एक स्केच का नाम देंगे। ठीक है,
तो इसके अंदर आमतौर पे दो फंक्शन होते हैं, ठीक है, एक सेटअप और एक लूप का। सेटअप के फंक्शन के अंदर आप अपनी वो लॉजिक डिफाइन करते हो जो एक दफ़ा डिफाइन करना लाजमी है, जिस तरह इसने लिखा है कि टू रन वंस। इसके अंदर जो कुछ भी हम कोड करेंगे वो सिर्फ एक ही दफ़ा रन होगा। और लूप के अंदर, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, इसके अंदर लिखा गया कोड रिपीटेडली रन होता रहेगा और ये एक इनफाइनाइट लूप की तरह है, ठीक है, इसने रन होते ही रहना है। और माइक्रो कंट्रोलर का काम क्योंकि यही होता है कि किसी चीज़ को, किसी एक चीज़ उसमें प्रोग्राम कर दी जाए और वो उसको उसी पे फोकस करता रहे, तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे हो रही होती है। और यहाँ पे हम उसके बेसिक जो है पिन्स वगैरह को सेट करते हैं, किस पिन पे हमने क्या चीज़ अटैच की है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ठीक है, कि हमने अगर एक एलईडी को ब्लिंक करना है या एक एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है, फेड करना है, ब्राइट करना है, तो वो प्रोजेक्ट्स हम यहाँ से इस आईडीई के थ्रू कैसे एलईडी को हम प्रोग्राम करते हुए अब इस आर्डिनो को अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। सो हम मूव करते हैं अपने डेमो की तरफ। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आर्डिनो को लेना है और ए टू बी केबल के थ्रू उसे अपने एक लैपटॉप की पोर्ट के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप उसे यूएसबी के थ्रू अपने लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे, आर्डिनो के ऊपर कुछ लाइट्स ऑन हो जाएंगी, जो कि इस बात की आइडेंटिफिकेशन है कि आर्डिनो को किसी पावर सोर्स के साथ कनेक्ट किया गया है, ठीक है। सो इसके अलावा हमें एक एलईडी चाहिए होगी, ठीक है। आप कोई सी भी एलईडी ले सकते हैं। मेरे पास एलईडी है वो 5 वोल्ट को बियर कर सकती है, क्योंकि आर्डिनो की हर पोर्ट नॉर्मली 5 वोल्ट देती है, ठीक है। सो नॉर्मल एलईडी क्योंकि 3 वोल्ट तक बियर कर सकती है, सो आपने देखना है या तो 5 वोल्ट बियर करने वाली एलईडी लें आप, या फिर इसके साथ आपको रेजिस्टेंस यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। इस लेक्चर में हम इसका बेसिक आर्डिनो की प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सो मैं यहाँ पे रजिस्टर का कॉन्सेप्ट नहीं लाना चाहता, बल्कि इसे नेक्स्ट वीडियो में जब हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हम रेजिस्टेंस इसके साथ कैसे यूज़ करेंगे और ब्रेडबोर्ड को हमने कैसे यूज़ करेंगे। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा भी है कि ब्रेडबोर्ड क्या होता है और रजिस्टर्स वगैरह क्या होती हैं, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक पिन पे अटैच करता हूँ, जो कि इस केस में हमारे पास पिन नंबर 8 है, ठीक है। सो मैं इसे पिन नंबर 8 पे अटैच करता हूँ। यहाँ पे एक और बात आपने माइंड में रखनी है कि आपने एनोड और कैथोड का थोड़ा सा ख्याल रखना है, ठीक है। ये जो बड़ी वाली लेग है जो थोड़ी सी मैंने मोड़ी हुई है, ये एनोड है और इसे हमने पिन के अंदर कनेक्ट करना है, जबकि जो दूसरी छोटी वाली लेग हमारी कैथोड है, जिसे हमने ग्राउंड पिन में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने छोटी वाली पिन को ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया है और जो बड़ी वाली इसकी पिन थी उसे मैंने पिन नंबर 8 में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं अपने कोडिंग पार्ट की तरफ। सो बोर्ड को अटैच करते ही सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने टूल्स के अंदर जाना है और यहाँ से बोर्ड को सिलेक्ट करना है, आपने जो बोर्ड अटैच किया है। सो इस वक्त मैंने क्योंकि आर्डिनो यूएनओ अटैच किया है, सो यहाँ से आपने आर्डिनो यूएनओ को सिलेक्ट कर लेना है। और पोर्ट अगर नहीं सिलेक्ट तो आपने यहाँ से पोर्ट को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे क्योंकि एक ही पोर्ट अभी मेरे पास नज़र आ रही है तो वही सिलेक्ट हुई हुई है, ठीक है। सो ये काम जब आपने कर लेने हैं तो उसके बाद अब हम रेडी हैं कि हम अपने एलईडी ब्लिंकिंग के प्रोजेक्ट को कोड कर सकें, ठीक है। सो बजाय खुद कोड करने के हम देखते हैं कि एग्जाम्पल में इसकी कोई एग्जाम्पल मौजूद है। सो हम ब्लिंक के एग्जाम्पल में आते हैं, ठीक है। तो ब्लिंक का कोड हमारे पास एग्जाम्पल में मौजूद है, तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कोड एक्चुअली करेगा क्या, ठीक है। सो सबसे पहले हम आते हैं अपने सेटअप के फंक्शन में। सेटअप के फंक्शन में एक लाइन हमारे पास डिफाइंड है पिन मोड, और इसके अंदर यहाँ पर एक पहला पैरामीटर है एलईडी बिल्ट इन का और दूसरा पैरामीटर है आउटपुट का, ठीक है। पिन मोड का फंक्शन बेसिकली क्या करता है, पिन मोड का फंक्शन हमें स्पेसिफाई करता है कि हमने आउटपुट या इनपुट लेना है किसी एक पिन पे, ठीक है। इसका पहला पैरामीटर वो पिन नंबर होता है जिसपे हमने आउटपुट या इनपुट लेना है, और दूसरा हम डिफाइन करते हैं कि उस पिन पे हम आउटपुट ले रहे हैं या इनपुट ले रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि इसने एलईडी बिल्ट इन इसलिए डिफाइन किया है कि ये इसकी बिल्ट इन एलईडी को कंट्रोल करने जा रहा है, ठीक है। हम बिल्ट इन एलईडी को यूज नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि आउटसाइडर एलईडी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो पिन नंबर दूंगा जिस पे मैंने एलईडी को अटैच किया है, ठीक है। तो करंटली इस वक्त मैंने एलईडी को पिन
पिन 8 पे अटैच किया है, सो मैं यहाँ पर 8 लिख दूंगा, ठीक है। और आउटपुट का मतलब है कि इस पिन पे आर्डिनो आउटपुट दे या आउटपुट वोल्टेज दे, ठीक है। यहाँ पे एलईडी अटैच होगी तो उसे पता चल जाएगा, उसे एलईडी का तो पता नहीं चलेगा लेकिन उसे ये पता चल जाएगा कि पिन 8 पे मैंने आउटपुट देना है, ठीक है। सो ये चीज हमने डिफाइन कर दी। उसके बाद हम आएंगे लूप में, ठीक है। लूप के अंदर अगेन हमने एक बिल्ट इन फंक्शन को यूज किया जो कि है डिजिटल राइट का फंक्शन। डिजिटल राइट का फंक्शन क्या करता है, ये कोई चीज राइट करता है, जिस तरह इसके नाम से जाहिर है ये कोई डिजिटल राइट का मतलब है ये डिजिटल डाटा राइट करेगा। और डिजिटल डाटा हमारे पास 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, तो इट मीन्स या ये 0 को राइट कर सकता है या ये 1 को राइट कर सकता है। अगेन ये भी, इसे भी हम उसी तरह इसका फर्स्ट पैरामीटर में हम वो पिन देंगे जिसके ऊपर हम राइट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में वो पिन 8 है और सेकंड पैरामीटर हमारे पास हाई है, मींस कि इसे वो हाई वोल्टेज दे या इसकी वोल्टेज या इसकी आउटपुट को 1 कर दे, ठीक है। सेकेंडली हम डिले का फंक्शन यूज कर रहे हैं। डिले का फंक्शन क्या करता है, ये कोड को कुछ देर के लिए रोकने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये एक पैरामीटर लेता है जिसके अंदर हम मिली सेकेंड्स में डिफाइन करते हैं कि कोड को कितनी देर के लिए पास करना है, ठीक है। सो डिजिटल राइट की लाइन के चलते ही या इसके एग्जीक्यूट होते ही कोड थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, ठीक है। और वो कितनी देर के लिए रुकेगा, 1000 मिली सेकेंड्स के लिए या 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। अगेन उसके बाद हमने दोबारा से डिजिटल राइट का फंक्शन कॉल किया और इसमें हमने फिर से डिफाइन कर दिया कि पिन 8 को लो कर दो, ठीक है। तो उसके बाद हमने फिर से डिले दे दिया 1 सेकंड का। और ये लूप का फंक्शन क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा तो ये क्या कर रहा होगा, बार बार 1 सेकंड के लिए एलईडी को ऑन कर रहा होगा और फिर 1 सेकंड के लिए एलईडी बंद रहेगी, फिर 1 सेकंड के लिए एलईडी ऑन हो गई और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने इसकी प्रोग्रामिंग को कंप्लीट कर लिया है तो अब मैंने इसे अपलोड करना है। सो सबसे पहले मैं इसे वेरीफाई करूंगा कि इसमें कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है, ठीक है। तो कंपाइल होते ही इसने बता दिया है डन कंपाइलिंग का मैसेज अगर आपके सामने आ गया तो इट मीन्स इसमें कोई एरर नहीं है। तो अब मैंने इस पे अपलोड के बटन को क्लिक कर देना है और आप देखेंगे कि आर्डिनो पे लाइट जो है वो बार बार ब्लिंक करना शुरू हो गई है, ठीक है। सो अब हम देख सकते हैं कि हमारी जो एलईडी है वो 1 सेकंड के लिए ऑन हो रही है और 1 सेकंड के लिए ऑफ हो रही है, ठीक है। सो ये था हमारा ब्लिंक का डेमो। अब इसके बाद हम चलते हैं ब्राइटनेस की तरफ या फेड के डेमो की तरफ। ओके, सो ये तो था डेमो एलईडी की ब्लिंकिंग का, ठीक है। अब इसे नेक्स्ट डेमो की तरफ हम चलते हैं जो कि है एलईडी फेड का, ठीक है। सो अगेन हम अपनी एग्जांपल्स में आते हैं। बेसिक्स के अंदर एक फेड की एग्जांपल है, इसको हम अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। अगेन अब इसमें क्या किया गया है कि उसने वेरिएबल्स में डिफाइन कर दिया है, ठीक है। ओके, सो हमने कोड को इजी करने के लिए वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया सेटअप से पहले, ठीक है। एक एलईडी का वेरिएबल लिया हमने, उसमें टीचर 9 को सेव करवा दिया। ब्राइटनेस का वेरिएबल लिया, उसमें हमने 0 सेव करवा दिया। और फेड अमाउंट का वेरिएबल लिया हमने, उसमें 5 को सेव करवा दिया, ठीक है। हम देखेंगे इन वेरिएबल्स को हम यूज किस तरह करेंगे। हमने सेटअप का फंक्शन लिखा और उसमें हमने पिन मोड का फंक्शन डिक्लेयर किया जिसमें हमने बताया कि किस पिन पे हमने कोई चीज़ अटैच की है और उसके थ्रू हमने आउटपुट लेना है या इनपुट लेना है। सो एलईडी को हमने पिन फर्स्ट वेरिएबल क्योंकि पिन लेता है, सो पिन 9 है हमारी जिसको हमने एलईडी के वेरिएबल में सेव किया था। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिखा और सेकंड पैरामीटर में हमने बता दिया कि इस पिन पे हम आउटपुट ले रहे हैं। अब हम आते हैं अपने लूप फंक्शन की तरफ जिसमें हमारा मेन काम हो रहा होगा, ठीक है। एनालॉग राइट, सो ये एक न्यू फंक्शन है एनालॉग राइट। एनालॉग राइट क्या करता है, जिस तरह हमारे पास डिजिटल राइट फंक्शन था, सो एनालॉग राइट हमारे पास कोई एनालॉग डाटा राइट कर रहा होता है, ठीक है। ओके, सो ये भी बिल्कुल उसी तरह दो पैरामीटर्स लेता है। फर्स्ट वन, इसने वो पिन नंबर लेना है जिसके ऊपर डाटा राइट करना है। यहाँ पर क्योंकि हमारी एलईडी पिन 9 से कनेक्ट है, सो हमने एलईडी का वेरिएबल राइट किया जिसके अंदर 9 सेव है, या हम डायरेक्ट यहाँ पर 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और सेकंड हमने बताया कि इसके ऊपर इसने कौन सा एनालॉग या क्या अमाउंट इसने राइट करनी है। ब्राइटनेस के अंदर हमने शुरू में 0, ब्राइटनेस वेरिएबल के अंदर 0 सेव करवाया था। सो हमने कहा कि शुरू में इसके ऊपर 0 राइट कर दे या इसकी ब्राइटनेस बिल्कुल मिनिमम या ऑफ की कंडीशन में रखे, ठीक है। इसे नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम ब्राइटनेस में फेड माउंट मींस उसके अंदर 0+5 क्या हो जाएगा, ब्राइटनेस में 5 आ जाएगा, ठीक है। सो थोड़ी सी एलईडी ब्राइट हो जाएगी या थोड़ा सा उसका कलर आना शुरू हो जाएगा। फिर एक
इफ कंडीशन हमने लगाई है, ठीक है, जो कि क्या करेगी, अगर ब्राइटनेस 255 पे है या 0 पे है, ठीक है, तो उसकी अमाउंट से, उसे अमाउंट के हिसाब से हमने अपनी इससे थोड़ा सा पहले हमने डिस्कस किया था कि एनालॉग में हम 0 से लेकर 255 तक की वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई कि अगर ब्राइटनेस जो है वो 0 से कम है या 255 से ज़्यादा है, मीन्स अपनी फुल ब्राइटनेस तक पहुंच चुकी है, तो उसमें से वो उसे उसमें से उसी अमाउंट से उसकी ब्राइटनेस डिक्रीज करना शुरू हो जाए। सो हमारे पास एक इस तरह का इफेक्ट आएगा कि आहिस्ता आहिस्ता एलईडी पहले अपनी फुल ब्राइटनेस तक पहुंचेगी, फिर फुल होने तक वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती होती 0 तक आएगी, ठीक है। सो इसको हम अपलोड करके देखते हैं। एंड पे हमने 30 मिली सेकेंड्स का डिले भी दिया है, ठीक है। सो हम इसको अब अपलोड करके देखते हैं कि क्या वाकई हमारे पास ये इफेक्ट शो होता है। अगेन मैंने अपलोड पे क्लिक किया और इसने कंपाइल करना शुरू कर दिया और अपलोडिंग एंड डन अपलोडिंग। ओके, सो बैक टू डेमो। कोड अपलोड करते ही हमने देखा कि किस तरह हमारे पास फेड का इफेक्ट आ रहा है, किस तरह एलईडी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फुल ब्राइटनेस पे जा रही है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस 0 ब्राइटनेस पे आ रही है, ठीक है। सो ये हमारे पास एक पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और ब्राइटनेस कंट्रोल का डेमो है कि किस तरह जो है वो डिजिटल सिग्नल को पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के थ्रू वो एनालॉग की तरह राइट कर रहा है पिन पर, और एलईडी जो है वो हमारे पास कभी बार बार ब्राइट हो रही है और फिर फुल ब्राइटनेस पे जाके उसकी ब्राइटनेस किस तरह कम हो रही है। ओके, सो बैक टू कोड। हमने अभी अभी एलईडी फेड का डेमो देखा, ठीक है। और एक टास्क मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आपने यहाँ पर 9 की बजाय कोई ऐसा पिन नंबर दे के देखना है जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को सपोर्ट नहीं करता, मीन्स जैसे कि पिन नंबर 8, पिन 7 या पिन 13, इनमें से आप कोई पिन नंबर दे के आप देखेंगे कि क्या फिर भी फेड का इफेक्ट हमें शो होता है या नहीं, ठीक है। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच।